शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की, शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। हे हनुमान जी महाराज, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणपति महाराज की। सर्वमंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबकं गौरी, नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि। सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव की जय। नमः शिवाय। हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, सभी का स्वागत है, सभी अतिथियों का स्वागत है। धर्म प्रेमी, धर्म हृदय वाले सभी बंधुओं का, भोले के भक्तों का बहुत बहुत अंतर्मन से स्वागत। चैनल पर देख रहे सारे भक्त हृदय को श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं। ये शिव महापुराण की कथा का आज 29वां दिवस है। बहुत ही सुंदर कथा का आयोजन किया है। कोटि कोटि धन्यवाद उदयपुर न्यूज चैनल सपरिवार वालों को। प्यारे भक्तों, ये पुराण की सारी कथाएं, धार्मिक कथाएं, ये सब थ्योरी है। जब तक इन सारी चीजों को अमल में नहीं लाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक जीवन सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारी भावपूर्ण कथाएं, भाव से जुड़ी हुई है, करके देख कर अनुभव करने का विषय है। इनमें हम अनुभव करें, क्रियाशील हों, इन चीजों को अपने जीवन में उतारें और भरोसा रखें कि इन बातों को, इन भक्ति भाव की धारणाओं को, इस तरह से जीवन यापन को भगवान प्रतिक्रिया देंगे। उसमें समय लग सकता है, तत्काल तो शांति प्राप्त होती है, पर तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हर क्रिया की प्रतिक्रिया देता है, हर तपस्या की प्रतिक्रिया देता है, हर व्रत की प्रतिक्रिया देता है। हम किसी को कुछ थोड़ा सा भी सहायता कर देते हैं, तुरंत कुछ समय के बाद प्रतिक्रिया देता है, शुभ पुण्य बनकर। और धैर्य बहुत आवश्यक है इसमें, क्योंकि धैर्य इसलिए आवश्यक है कि प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह हमारे भारत समाज की ये कन्याएं भगवान शिव महादेव को पूजती हैं। कुंवारी अवस्था में पूजती पूजती उनको सच में पति अच्छे मिलते हैं, धैर्य से। विवाहित कन्याएं पुरुष से भगवान को पूजते हैं, कुछ विवाह के कुछ समय के बाद सच में सब परिस्थितियां सामंजस्यपूर्ण हो जाती हैं और 98% सभी लोग सुखी हो जाते हैं। इतने कोई कष्ट में नहीं है हम। ये जो दुख है, ये तो हमारे भीतर एक मन में, एक बुद्धि में एक खंड है जो छोटी छोटी बातों को हम दुख मानते हैं। बड़े दुख तो बहुत बड़े होते हैं, वो खाली नहीं रहता है, हम टेंशन में रहते हैं और हमको लगता है कि हम दुखी। इसीलिए ये जीवन बहुत अच्छा चलता है ना परमात्मा के लिए, धैर्य की वजह से सकता। हम हमारे धर्म को अपनाएं और धर्म से हमारे व्यक्तित्व में निखार आए, तभी तो जीवन चलता है बहुत सुंदर सुंदर भारतवर्ष का। और अंत तक तो जीवन के उत्तरार्ध भाग में तो सारे मुखोटे गिर जाते हैं। जितने हमने हमारे जीवन में मुखोटे पहने होते हैं, खंड खंड करके मुखोटे सारे गिर जाते हैं। अब वृद्ध लोगों को देखिए, स्त्री पुरुषों को, वृद्ध लोगों को कोई मुखोटा नहीं होता है, बिल्कुल सरल। उनके जीवन में एक एक झुर्रियों में बहुत सारे अनुभव भरे होते हैं। उनको भी बड़े लोगों ने कहा होता है कि ऐसा करो न करो, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा होता है, सच में बड़े लोग अच्छे कहते थे, सही है, तो अनुभव आ जाता है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अनुभव आएगा। भगवान को मान कर देखो, अनुभव आएगा। व्रत करके, त्योहार करके, पूजा करके अनुभव आएगा। और जब तक धर्म को जिएंगे नहीं हमारे जीवन में, तब तक फल कैसे प्राप्त करेंगे? सुनना सुनाना क्या, धर्म को जीना चाहिए। और आधी जिंदगी के बाद तो वैसे ही पता चल जाता है कि भगवान है। पता चल जाता है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। हमको पता चलता है आधे जीवन के बाद कि हमने चाहे कितनी भी चालाकियां क्यों न की हो, हुआ वही जो भगवान ने चाहा।
किसी फैक्ट्री में 5,000 मजदूर हैं, सभी मालिक बनना चाहेंगे, 5,000 तो बनेंगे ही नहीं। आधी उम्र के बाद पता चलता है कि हमने चाहे कितनी, जो हुआ वो भगवान के भरोसे। इसीलिए तो कहा कि कर्म हमारे हाथ में है गीता जी ने, हमको सत्कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करने से आगे के जो बुरा परिणाम होगा पूर्व जन्म का, वह शांत हो जाएगा। भगवान उसका कम दंड देंगे। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो कम दंड देंगे, बाकी तो भुगत नहीं है। इस जन्म के बुरे कर्म अगले जन्म में। प्यारे भक्तों, श्री महापुराण की ये कथा का 29वां दिवस है, कल अंतिम दिवस है। भगवान ने बहुत सारे अवतार ग्रहण करे। श्री महापुराण में थे 28 चतुर्युग, अर्थात 4 युग, द्वापर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसका एक युग, जो 28 चतुर्युग, करोड़ों वर्ष पुराने भगवान श्री महाप्रभु महादेव के अवतारों की कथा है। व्यासाश्चैवाष्ट विशिद्वापरे द्वापरे योगेश्वरावताराश्च प्रारंभे कलो कलो। हर युग में भगवान व्यास भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। हर व्यास जी के 4 शिष्य होते हैं जो सब योगेश्वराणाम भस्मो उद्गिलंग रुद्राक्ष धारण किए हुए। भगवान तो कण कण में बहुत सारे अवतार लेते हैं। भगवान अष्टमूर्ति हैं। भगवान ने कश्यप जी की पत्नी सुरभि से 11 रुद्रांश अंशावतार लिए। कपाली, पिंगल, भीम, विलोहित, अजपात, भव, शंभु, चंड, बहुत सारे कण कण में सैकड़ों अवतार। इस युग में भी बहुत सारे अवतार लिए हैं। गृहपति अवतार लिया, पिपलेश्वर अवतार लिया, द्विजेशा अवतार। परंतु यहां जो ये ऋषि मुनि थे वो उस बात को जान गए थे कि परमात्मा तत्व जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा हमें यहां मिल रही है वह लिंग से मिल रही है। और ये जो लिंग है वह पृथ्वी को थामे हुए है। ये ऋषि मुनियों को पता था। इसीलिए इस पूरी पृथ्वी को लिंगों से पाट दिया। जहां देखो लिंग। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर, भुवनेश्वर, वटुकेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, हर फल्गुनी नदी के तट पर सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, हर नदी के तट पर आपको मंदिर मिलेंगे भगवान के। लिंग तो बहते रहते हैं। ये सारे लिंग क्या है? ये ब्रह्मांड की शक्ति को केंद्रित करके हम तक, उस ऋषियों तक पहुंचाते थे, चमत्कार करते थे। प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने कल कहा था, ऐसे तो हजारों है। पूर्व दिशा में सैकड़ों लिंगों की वर्णन किया हुआ है श्री महापुराण में। दक्षिण दिशा में सैकड़ों लिंगों की, जिसमें आपको पूरा दिन हो जाए यदि एक भजन बना के गाएं तो उसके एक एक लिंग का भजन पूरा दिन गाए जाओ। पूर्व दिशा में इतने लिंग, इतने लिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही हजारों लिंग पूर्णा नदी पर कुंभरेश्वर, रामेश्वर, पूंजेश्वर, पूर्णकेश्वर, तप्त का नदी में कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, संगमेश्वर, प्रयाग तीर्थ पर मान लो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मरेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर। किस किस का नाम पुकारेंगे हम? परंतु जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व बताया, आज मैं उसी के ऊपर आपको प्रकाश डालूंगा भगवान। और उसमें सबसे पहले सोमनाथ, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। जैसा कि नाम से ही वर्णन है कि चंद्रमा, सोम को कहते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा दक्ष राजा ने उनकी 27 कन्याओं को चंद्रमा से विवाह करा दिया। परंतु रोहिणी नक्षत्र जो था, रोहिणी नाम की कन्या उनको बहुत प्रिय थी। सारी दूसरी जो बहनें थी वह बहुत नाराज ही। उन्होंने पिता को कहा, दक्ष को, कि हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते हैं, आप जरा समझाओ। चंद्रमा जमाई थे,
उनको समझाया भाई ऐसा न करें। उन्होंने उसको शाप दे दिया, न मानितम त्वाम अस्मात् च यक्षी भवत, यक्ष रोग हो जाए अर्थात तू घटता रहेगा। अब चंद्रमा घटता रहेगा तो पृथ्वी पर औषधियां, दिव्य प्रकाश समाप्त, सूर्य समाप्त हो जाए, चंद्रमा समाप्त हो, पृथ्वी समाप्त। सारे देवता हाहाकार करने लगे, कहने लगे कि इसका क्या उपाय है, क्या उपाय है। सभी देवताओं ने कहा प्रभास क्षेत्र में जाओ, तुमको क्षमा कर देंगे, भोलेनाथ की आराधना करो। उन्होंने वहां पर जाके सरस्वती आदि सारी नदियों का आह्वान किया प्रभास क्षेत्र में, मृत्युंजय का पाठ किया और अकेले 6 माह तक चंद्रेश तवस्य सुभाष क्षेत्रम निरंतरम मृत्युंजय मंत्रेण पुनीतो वृषभ दजम। बस भोलेनाथ को ही ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। 10 करोड़ मंत्र उन्होंने मृत्युंजय के बोल दिए वहां पर, तो भगवान प्रकट हो गए। और उसमें प्रकट हुए कि पार्थिव लिंग, मैंने पहले वर्णन किया था कि जहां भी पार्थिव लिंग कहूं, इस अर्थात ऐसा लिंग जो मिट्टी आदि से बनाया गया हो और पूजन करने के बाद पधरा दिया जाता हो पानी में, उसको कहते हैं पार्थिव लिंग। उस पार्थिव लिंग में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मेरा क्षय रोग दूर कर दो। उन्होंने कहा कि तू घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं इस प्रकार की व्यवस्था करता हूं। पक्षे चेताम चंद्र कला चेत दिने दिने, कि तू एक पक्ष में तो धीरे 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 खत्म नहीं होगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। पूर्णिमा आएगी, पुनश्च वर्धताम पक्षो चकला, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा। ये परमात्मा भगवान की देन है। और जिस समय क्षरण होने ही वाला था उस समय भगवान उसको प्राण बचाओ, चंद्रमा ने कहा प्राण बचाओ, तो भगवान ने कहा लाओ इधर लाओ। भगवान ने वहां पर अपने जटा के ऊपर चंद्रमा लगा। बोल श्री एकलिंगनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। और जिस लिंग के भीतर थे तो उन्होंने कहा कि हे भगवान भोले बाबा, मैं प्रार्थना करता हूं कि उमया सहित शंभो स्थानीत स्थिरो भव, आप इस लिंग में स्थिर हो जाइए। तब से सोमेश्वर जो लिंग था सोमनाथ महादेव बन गया। यह पहला ज्योतिर्लिंग है। जय हो। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब जब गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद विवाह कर लिया, तो पीछे से कार्तिक स्वामी आए। कार्तिक स्वामी ने को पता चला कि मुझे तो पृथ्वी भ्रमण पर लगा दिया है और यहाँ पर तो ये विवाह कर लिया है। नाराज हो गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता जी बहुत दुखी हुई कि इसके साथ धोखा तो नहीं हुआ, मातृ पितृ परायण गणेश जी का विवाह कराकर, परंतु नाराज हो गए ये। और नाराज होने के बाद चले गए माता पिता उनके पीछे पीछे गए। पहले उन्होंने देवताओं को भेजा, देवाश्च ऋषय सर्वे स गणा ही मुदान्वित, नहीं माने। माता पिता भोलेनाथ जैसे माता पिता कितने भोले, पीछे पीछे गए। परंतु कार्तिकेय स्वामी वहां क्रौंच पर्वत से उनको देखकर ऐसे नाराज हुए कि बहुत कोसों दूर जाकर बैठ गए। भोले शंभु शिव शक्ति ने उन्होंने कहा कि अब इस पुत्र के पास रहना ही पड़ेगा। क्रौंच पर्वत पर ज्योति रूप में समाहित हो, वहां ज्योति रूप में बैठ गए और बारी बारी से कहा कि पुत्र की को ध्यान रखने के लिए हम बारी बारी से जाएंगे, उस पुत्र का ध्यान रखने। और इसलिए अमावस्ये ना शंभु स्वयं गच्छति तत्र, अमावस के दिन भगवान शंभु जाते और पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति, एक एक करके मिलने जाते थे। वहां क्रौंच पर्वत के ऊपर भगवान के दोनों स्वरूप आज भी विद्यमान है, लिंग रूप में, ज्योति रूप में, मल्लिकार्जुन नाम से। ये दूसरे द्वादश ज्योति, जब भी मौका मिले, जीवन में अवसर मिले, अवश्य दर्शन करना। भोले स्वरूप वहां विराजमान। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ऐसे शिव भक्त ब्राह्मण, 4 पुत्र, और उसको दूषण नाम का एक दैत्य बहुत परेशान करने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का उसको वरदान था। वो आया कि ये ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ करता जा रहा है पूजा। हम उसको विघ्न उत्पन्न करते हैं परंतु विचलित नहीं हो रहा है। विचलित करने की कोशिश करी,
हुआ ही नहीं। इतना विश्वास भगवान पर कि उन चारों पुत्रों ने कह दिया, हमको क्या चिंता की बात है, भोले बाबा निकल कर आएंगे, वही रक्षा करेंगे। शिव रक्षा करो वदाम सुराणाम बयत प्रभु। भोले बाबा हैं हमारे, और ध्यान में लग गए पुनः। जब वो सारा दैत्य था अपने राक्षसों के साथ तलवारें निकाल के उनकी गर्दन काटने लगा, तो तुरंत एक गड्ढा हो गया और भोले बाबा प्रकट हो गए। बोल श्री एकलिंग नाथ की जय। तीव्र उस गड्ढे में से गढ़ता ततः समुत्पन्न शिवो विकट रूपम प्रकट है, और महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता। उन्होंने कहा कि मैं महाकाल हूं, वो सबको समाप्त कर दिया वहां पर। और उस समय वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आप यहीं विराजिए, अत्रेव लोक रक्षार्थम स्थातव्यम त्वया शिव। हे भगवान आप यहां विराजिए। उज्जैन नगरी में है श्री महाकाल भगवान का ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के तट पर उज्जैन के और आगे जाते हैं, जहां पर नर्मदा नदी दो भागों में विभक्त होती, बीच में टापू है, वहां पर ओंकारेश्वर लिंग है। नारद जी हमेशा भगवान शिव की आराधना करते थे। एक बार विंध्याचल पर्वत बहुत विशाल था, उसके पास जाकर कहते हैं, दुखी होते हैं उसके पास जाके कि तुम में कोई शक्ति नहीं है। क्यों भाई, क्यों शक्ति नहीं? विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत भी आत्मा रूप में प्रकट होकर विवाह किया था भगवान शंकर को अपनी पार्वती। वैसे विंध्याचल भी वहां पर राजा था। विंध्याचल को नारद जी ने कहा कि सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत अच्छा है। विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मुझे भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। मेरे मन में ऐसा अभिमान क्यों आ रहा था? सच में मैं अभिमानी हो गया हूं। विंध्याचल पर्वत एक ऐसी जगह गए कि जहां पे पहले से ओंकार लिंग पड़ा हुआ था। उस ओंकार लिंग के वहां पास में मिट्टी का एक और पार्थिव लिंग बनाकर वहां पर वो पूजा करने लगे। भगवान इतनी भोले बाबा 6 मास की तीव्र तपस्या से भगवान बोला, स्वरूपम दर्शयामास दुर्लभम योगिनाम। ऐसा सुंदर भोले स्वरूप त्रिशूलधारी परमात्मा भगवान भोलेनाथ ने दर्शन कराया कि हाथ जोड़ दिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि देहि यथे स्थिताम स्वकार्य साधिनी। मुझे तो केवल बुद्धि चाहिए थोड़ी सी, जिससे मैं मेरे कार्य, संसार के कार्य को कर सकूं। भगवान को उन्होंने कहा कि संपूज्यम शंकर स्थातव्यम इति चाबुकम। आप यहां पर विराजिए। भोले बाबा ने कहा था, ये तो ओंकार लिंग के सामने तुम कर रहे हो, किसमें विराजू और कहां घुसूं? उन्होंने कहा कि मैंने मिट्टी का पार्थिव बना रखा है। उसी समय 2 भाग हो गए उसी लिंग के, और 2 भाग होकर वो पार्थिव लिंग भी उसमें जुड़ गया। इसलिए 2 भाग के बाद ओंकारेश्वर शिवलिंग दोनों रूप में प्रकट है। ओंकारम चैव यल्लीनम एकचत विधानतः। उसके जो 2 भाग हुए, उसमें एक भाग तो प्रणव रूप है, ओम रूप प्रणव चैव ओंकारम अस्ति, और पार्थिव रूप है पार्थिव चैव यज्जाच परमेश्वर, परमेश्वर का रूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस श्रावण मास में इस अंतर्मन से एक एक ज्योतिर्लिंगों का ध्यान से वर्णन सुनते सुनते अभी कुछ ही समय में कथा समाप्त होगी। अब ऐसा आभास करेंगे कि आप श्रावण मास में वो पुण्य कमा रहे हैं कि जैसे आप वहां जा जाकर दर्शन लाभ ले लेकर आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे साथ आप इस परिक्रमा को पूरी करें। द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ चलते हैं, उत्तराखंड दोनों तीर्थ बद्रीनाथ और केदारनाथ में चलिए मेरे साथ। हिमालय की केदारनाथ की कंदराओं में शिखर पूर्व में अलकनंदा बहती है, वहां तो बद्रीनाथ, और पश्चिम में मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ। स्वयंभू मनु
कि आकुति और रुचि प्रजापति, पुत्री और जमाई, इनके नर नारायण पैदा हुए थे। नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने दोनों ने वहां पर तपस्या करी थी। और भगवान शंकर की तपस्या करते करते उनको कहा था कि आप यहां पर विराजो। भगवान वहां पर विराजे थे। ऐसे केदारेश्वर को प्रणाम है। वहां पर नर नारायण विष्णु भगवान के कहने पर भगवान आज भी विराज करते। और वहां पर जरासंध और आदि महाभारत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए और वहां पर जाके उन्होंने 7 महीने तक तपस्या करी और क्षमा मांगी कि मेरे कारण ये युद्ध हुआ है। पांडव भी गए, पांडवों ने भी वहां क्षमा मांगी, परंतु भगवान ने वहां पर दर्शन ही नहीं दिए। वो भैंसे का रूप बनाकर भागने लगे, दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत नरसंहार किया है। भैंसे का पीछे का भाग तो वहीं रह गया, आगे का भाग नेपाल चला गया, हरि हरे रूप के में स्थित। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के वहां मेरे साथ चलिए। मुंबई से 70 मील दूर पूना के पास में वन क्षेत्र में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। रावण के भाई कुंभकर्ण की एक पत्नी थी करकटी नाम की, उससे भीम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस भीम नाम के पुत्र ने कहा कि मेरे पिता कौन है, तो उन्होंने सारी कथा बताई कि तुम्हारे पिता रावण के भाई कुंभकर्ण हैं और उनको राम ने मारा है। धीरे धीरे वो भगवान श्री राम का शत्रु बन गया। जो भी जितने भी शिव भक्त होते थे उनके शत्रु बन गया और काल बन गया, तपस्या करने लगा। धीरे धीरे तपस्या से शक्तियां आई और वो सभी को शत्रु दमन करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ कि एक राजा थे, परम शिव भक्त कामरूप राजा। उनकी राजधानी में वो प्रेम से भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय ध्यान कर रहे थे, तो उनको बंदी बना दिया। और बंदी बनाकर उनके सारे सैनिकों को भी बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद देखता था कि अब इनको मार डालूंगा, परंतु यहाँ जो शिव मानस पूजा का ऐसा महत्व बताया है कि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने भी जब वहां काल बढ़ा था तब मानस पूजा करी थी। ये कलयुग का प्रताप है कि आप मानस से पूजा, मन से ही आप चंदन लगा दो, मन से ही कंकु लगा दो, मन से ही बिल्व पत्र, वह भी फलीभूत हो जाता है। कलयुग का प्रताप है नाम स्मरण और मानस पूजा। रत्ने कल्पितं मानसं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदांकित चंदनं जाति पंकज बिल्व पत्र रचितम। मन से वहां पर ध्यान देते लिखते। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनक वीणा मेरी मृदंग काहल कला गीत नृत्यम। मन से आप भगवान को रिझा सकते हैं, ये कलयुग का प्रताप। शाका नाम युक्त जलम रुचिकरम भक्त्या प्रभो स्वीकरम कुरु। मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी अर्पण कर लो, मिष्ठान लगाओ भगवान को। मानस पूजा सब जगह फलवती होती है। सुवर्णे मणिरत्न खंड रचिते पात्रे धृतम पायसम। हे भगवान, ये मानस से पूजा कर रहा हूं, कुछ नहीं, ये पात्र में घी है, सब कुछ है। बक्ष पच्च वित्र पयोदधि युक्तम रंबा फलम अपान, सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। मानस पूजा का प्रभाव है यहां पर। वहां पर उसने मानस पूजा ऐसी करी कि चमत्कार होने लगे, प्रज्वलित हो गया, पूरा प्रकाशमान हो गया वहां पर। तो वो आकर कहता है, भीम कुंभकर्ण का ये क्या हो रहा है? बंदी गृह में, जेल के कारागार में इस प्रकार का हो रहा है। आकर कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, क्या पूजा कर रहे हो जो तुम्हारे यहां पर इतने चमत्कार हो रहे हैं? कुछ नहीं बोला, भगवान की मानस पूजा। दक्षा उनकी पत्नी का नाम था, वो भी मानस पूजा करती। जब कुछ भी नहीं हो ना प्यारे भक्तों, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। कलयुग में केवल अंतर मन से पत्रम पुष्पम कुछ भाव से दे दोगे, फलवती हो जाएगा।
और जैसे ही उनके सैनिक आकर मस्तक काटने लगे और भगवान भोले बाबा प्रकट हो गए, बोल श्री हर महादेव, और उनके हुंकार मात्र से वह भस्म हो गया। विश्वेश्वराय ज्योतिर्लिंग। कभी भी जीवन में अवसर हो, उन्होंने कहा कि आप यहां पर स्थिर हो जाइए। भीमेश्वराय मुंबई नगरी में 16 किलोमीटर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भक्तों, एक बहुत सुंदर जगह जहां पर भी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, वहां ले चलता हूं आपको। विश्वनाथ, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ। कहते हैं ना कि भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कोई पूछे ना आपको, कहना कि भगवान अभी कहां रहते हैं? अभी काशी विश्वनाथ रहते हैं। चिदानंद स्वरूप निराकरम सनातनम। भगवान तो निर्विकार हैं, गुणों से शिव बनते हैं, मातेश्वरी बनते हैं। अर्धनारीश्वर से जो लीला करी थी ना, वो ब्रह्मांड के ऊपर 5 कोस उन्होंने नगरी बनाई। सात सारम पंच क्रोशात्मकम शुभम सर्वांग करणे युक्त सुंदर नगर। ब्रह्मांड के ऊपर एक ऐसी नगरी बनाई थी जिसको अपने त्रिशूल पर उन्होंने टिका रखा था। वहां पर यह लीला हुई थी जहां पर भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस नगरी का नाम था अविमुक्त नगरी, और वहां पर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से लिंग स्थापित किया। अविमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना। जब धीरे धीरे रुद्रावतार आया, इस मृत्यु लोक में भगवान ने अपने त्रिशूल पर उठाकर वो जो नगरी थी वह धरती पर लाए थे। त्रिशूलाद्वात हर स्वयं, वो मां च भूमि मृत्यु लोक की काशिका, वो उतार कर यहां मृत्यु लोक में ले गए। ऐसी काशी नगरी जिसको वाराणसी कहते हैं, आनंदवन कहते हैं, रुद्र क्षेत्र कहते हैं, शमशान भूमि कहते हैं, जब भैरव जी के हाथों से वह जो ब्रह्मा का सिर छूटा था, स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित वहां जो लिंग है वो विश्वनाथ, विश्व का नाथ। और दोनों एक ही बात है, वह पूरी में जगत के नाथ या विश्वनाथ। विश्व जगत संसार एक ही है। ऐसा मुक्त शरीर के जहां पर वहां पर प्राण निकल जाएं, किसी के मुक्त है, भगवान स्वयं प्राणोत्सर्ग के दौरान रहते। तुलसीदास जी ने वहां पर जाकर अपने शरीर का त्याग किया। और हिंदुस्तानी नहीं, सनातनी धर्म वाले नहीं, दूसरे धर्म वाले भी उस काशी नगरी के चमत्कार आज भी मानते हैं। और वहां पर जब कार्तिकेय चले गए ना क्रौंच पर्वत पर, तो माता ने कहा अब मुझे यहां नहीं रहना, हिमालय पर। क्यों नहीं रहना? क्योंकि हिमालय पे मुझे माइका लगता है। ये पूरा कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पर कैलाश पर्वत मुझे माइका लगता है। आप अपने घर ले जाइए मुझे। तब से भोले बाबा अपने सभी साजो सामान के साथ माता ईश्वरी जगदंबिका अन्नपूर्णा मैया के साथ इस कैलाश नगरी, कभी भी जीवन में आपको कभी भी अवसर मिले तो इस स्थान पर जाकर आनंद लेना। ऐसे ही 8वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है। ये गौतम मुनि और अहिल्या की कहानी है इसमें। गौतम मुनि और अहिल्या बहुत तपस्या करते थे, वहां अकाल पड़ा, वरुण देव की पूजा करी, उनको वर्षा कर दो, उनका वर्षा नहीं कर सकता। तो एक इस गड्ढे में पानी जो अक्षय हो जाए, खत्म नहीं हो, उन्होंने कमल का पुष्प दिया और कमल के पुष्प गड्ढे में डाला तो झरना बह गया। वहां पे सारे ऋषि मुनि आने लग गए, वहां पर नगरी बस गई कि जल तो कहीं है ही नहीं, यहां पर है। प्यारे भक्तों, एक बार प्यास लगी गौतम मुनि को, उन्होंने कहा अहिल्या जरा पानी देना। पानी लेने के लिए उस गड्ढे में गई जहां पर पानी उपलब्ध था, वहां दूसरे सारे ऋषियों की पत्नियां थी। अहिल्या ने उनको रोका और पानी ले लिया। तब से सारे ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां ये सोचते थे कि कैसे गौतम मुनि का अहंकार मिटाएं। अच्छा, इन्होंने प्रकट किया तो इनको पहले पानी मिलना चाहिए।
उनके शत्रु बन गए। गणेश जी की आराधना करी, सभी ने दूसरे ऋषियों ने मिलकर गणेश जी ने कहा कि यह अभिलाषा तुम्हारी ठीक नहीं है। सारे ऋषियों ने कहा कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तब गणपति महाराज एक गो बनकर आए और गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में चढ़ने लगे। गौतम ऋषि भोले थे, उन्होंने धीरे धीरे एक तिनका लेकर उनको भगाना चाहा, तो तिनके को स्पर्श मात्र से वो गाय मर गई। और ऐसा ऋषियों ने उनके ऊपर दोषारोपण किया कि इसने गाय मार डाली, गाय मार डाली, अब इसका मुख मत देखो, इसकी पत्नी भी खराब। सब बेचारा इतने रोए, आंखों में आंसू लेकर थोड़े दूर चले गए। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पाप हो गया, भारी पाप हो गया मुझसे। ये सारे ऋषि मुझसे बात, कोई मेरे इधर आएगा तो मैं मुख को छुपा लूंगा, कभी भी अब मैं कोई भी देव कार्य नहीं करूंगा। परंतु अंतर्मन से बहुत अच्छे थे, उन्होंने उन्हीं ऋषियों ने जिन्होंने कहा था कि यहां मत रहा करो, तुम्हारा मुख देखना पसंद नहीं है हमको, तुम्हारा मुख देखेंगे कोई देवता हमारे पास नहीं आएगा, गाय मारी है तुमने। तब उन्हीं ऋषियों के पास जाकर कहा कि निवेदन करके कहा कि इस पाप का प्रायश्चित क्या है जरा बताओ। उन्होंने ऐसी कठोर साधना बता दी। उन्होंने कहा कि देखो, दुष्टता से बता दी। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 3 बार अपने पाप का जोर जोर से उच्चारण करके इस पृथ्वी पर घूमो कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तुम 1 माह तक भूखे रहो, तुम 100 बार हम ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा बहुत सारी शर्तें रख दी। और अगर यह नहीं हो सके तो उसका दूसरा उपाय है कि यदि तुम चाहते हो कि गंगा नदी को यहां पर प्रकट कर दो, उस गंगा नदी के ऊपर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उसके बाद 100 गड़े भगवान के करो तो हो सकता है। भोले भोले गौतम ऋषि तो पसंद आ गई बात। ऐसी तपस्या करी भगवान भोलेनाथ की गंगा प्रकट। झट गंगा मैया को पूछा कि कहां से आई हो, कहां है भोलेनाथ। उन्होंने कहा भोलेनाथ ये खड़े हो गए। तुरंत देखा तो भोलेनाथ प्रकट थे, वो भोलेनाथ पास में खड़े थे, उनमें से गंगा निकल रही थी। तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाया, वहां पर उनको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना दिए उन्होंने, 1 करोड़ मिट्टी के। और ऐसी तपस्या करी कि भोले बाबा को कहा कि हे भोले बाबा, तदी दर्शना लोका निष्पाप भवंती, आपके दर्शन से निष्पाप हो जाता है परमात्मा। भगवान ने कहा कि ये तुमको दुष्ट लोग सताते हैं, मैं इनको सजा दूं। अरे ये दुष्ट नहीं है, इनके कारण तो मुझे आपके दर्शन हुए। अब आप यहीं पर विराजिए। तिष्ठम तम समीपे सगणसा अंबिका, मातेश्वरी के साथ। और तब से त्र्यंबकेश्वर भगवान वहां विराजे। और यह 9वां ज्योतिर्लिंग। जब कभी भी जीवन में मौका मिले, नागेश्वर में एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का दारुका नाम की दुष्ट राक्षसी और राक्षस रहता था। बहुत परेशान किया उन्होंने जनता को। एक सुप्रीम वैश्य थे, उनको बहुत परेशान किया। उस समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इसे मुक्ति चाहिए। जब उनको मारने लगे, भवनेनोत्तमे नाथ चतुर्दार चेव, भगवान ने उस लिंग के ऊपर बहुत भव्य मंदिर बना दिया, प्रकट हो गए। वो भोलेनाथ बैठे हुए परिवार के साथ नजर आने लगे। ऐसी कृपा होती है जब भक्ति की को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दुष्मेश्वराय 12वां ज्योतिर्लिंग। उसके पहले 9वां ज्योतिर्लिंग वेदराज महादेव, जो रावण की कथा मैंने सुनाई थी कि रावण ने कैलाश पर्वत पर बहुत तपस्या करी थी, अपना सिर मस्तक काट काट कर एक एकम शिरम छिन्नम विधि नाम शिव पूजिए स्वाहा स्वाहा कर रहा था। भगवान उसके द्वारा शिवलिंग जो स्थापित था उसमें से प्रकट हो गए थे। वह वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग। और एक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, भगवान श्री रामेश्वर समुद्र पर सेतु बनाते हुए भगवान ने कहा था, नाचने लगे थे भगवान श्री राम। पूजा आरती पार्थिवम च रघुनंदनम,
इत्येव च प्रक्षाम नमस्कृत्य, नमस्कार करते करते नाचने लगे थे। उनके साथ वानर नाचने लगे थे और धीरे धीरे करके नृत्य करने लगे थे। करोड़ों वानरों को उन्होंने भगवान के दर्शन करा दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से प्यारे भक्तों, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग इस संसार में प्रकट हुए हजारों, जहां पर दिव्य भगवान भोले बाबा का सपरिवार वास है। जैसे सोमेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, दुष्मेश्वर, रामेश्वर, वेदनाथ, विश्वेश्वर, ये सारे 12 कर रहे हैं। और सारी पृथ्वी उनसे पटी हुई। प्यारे भक्तों, मेरा ऐसा निवेदन है कि मेरी शिव महापुराण की कथा के बाद जहां कहीं भी गली मोहल्ले में कि कहीं भी शिवलिंग आपको नजर आए तो अवश्य किसी ने वहां पर तपस्या की होगी। और यदि वर्तमान काल का कोई स्थापित किया होगा तो भी उसको नमन करना, क्योंकि वहां पर जितने लोग नमन करते हैं इसी भाव से करते हैं कि भोलेनाथ पार्वती हैं वहां पर, भोलेनाथ पार्वती विराजमान है वहां पर। अंतर्मन से करना। ये जितने भी लोगों ने वहां पर तपस्या की है ना, जिस भी जहां पर भी लिंगों पर अवश्य उनको शक्ति मिली होगी और वो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है सारी शक्तियां। और उन सारी लिंगों से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। अरे भारतवर्ष इन सारे ऋषि मुनियों की वजह से ही तो स्वर्ण नगरी बना था, सोने की चिड़िया। हम उस देश के वासी हैं जहां देश में गंगा बहती है, क्यों मनाइए? हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान होता है जान से ज्यादा प्यारा, जो मेहमान होता है जान से ज्यादा प्यारा, माता पिता जान से ज्यादा प्यारा। ये धरती में बहुत करोड़ों वर्षों तक ऋषि मुनियों ने इसको विस्थापित किया। बाहर की संस्कृतियों ने आकर ये जो बिगाड़ा है ना, हमें सनातन धर्म को पकड़ रखना। और भोले बाबा से केवल, भोले बाबा तो हमारे साथ ही हैं प्यारे भक्तों। कल अंतिम कथा है। जीवन में ये याद रखना, जहां पर भी कोई भी परमात्मा की प्रतिमा हो अवश्य उसको धूप लगाना। शिव जी को तो लगा नहीं, भगवान का भोले बात हमारे ऊपर तो इतनी रहमत है उनकी कि वर्णन नहीं कर सकते। तेरे भक्तों के, तेरे भक्तों के जीवन भोले शंकर, वो तेरी रहमत से रोशन हुए। तेरे भक्तों के जीवन भोले शंकर, वो तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। वरना दुनिया में है कौन किसी का, यहाँ अपने पराए हुए हैं। वरना दुनिया में है कौन किसका, यहाँ अपने पराए हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन भोले शंकर, आस तेरी भरोसा है तेरा, भोले भक्तों की पूंजी है तू ही। जय हो। अरे हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, तू तो भोले बाबा है बस। वरना रखा है क्या पास इनके, वरना रखा है क्या पास इनके। हो ये तो सब कुछ लुटाए हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन भोले शंकर,
ओ तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। अलख निरंजन करते करते इस संसार में, भारतवर्ष में जो घूमते हैं ना, ये वो अपने आनंद में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बबूत से ही प्रसन्न है वो। जय हो। और वही उनका धन है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बबूत है, ये जीवन में हमारा शरीर भी बबूत बनने वाला है। और क्या मांगते हैं बताए प्यारे, तो सर्व कल्याण के लिए मांगते हैं, प्रार्थना अपने लिए कभी नहीं करते। ये सच है, बोले शंकर को मानने वाला कभी अपने लिए प्रार्थना करेगा ही नहीं। वो एक ही बात करेगा कि संसार को सुखी कर दो। बोले करके कृपा इस जहां पर, प्रेम सबके दिलों में बसा ले। जय हो। बोले करके कृपा इस जहां पर, प्रेम सबके दिलों में बसा ले। जय हो। ऐसी ही भावना रहती है उसकी कि सबके दिलों में प्रेम है। और अंतर मन में क्या भावना रहती है प्यारे भक्तों, पता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। शिव भक्ति को मान जाओ, उनके मन में ये भावना रहती है कि मैं ऐसा सवेरा देखूं, मैं उठूं तो ऐसा देखूं, भक्त देखूं मैं ऐसा सवेरा। ये साधु संत क्या सोचते हैं? भक्त देखूं मैं ऐसा सवेरा। साधु संत की भावना का वर्णन है इसमें। भक्त देखूं मैं ऐसा सवेरा, भक्त देखूं मैं ऐसा सवेरा। वो सबके लब मुस्कुराते हुए, सबके लब मुस्कुराते हुए हैं। तेरे भक्तों के जीवन बोले शंकर, ओ तेरी रहमत से रोशन हुए हैं। वरना दुनिया में है कौन किसी का, ओ यहाँ अपने पराए हुए हैं। वरना दुनिया में यदक्षर पदष्टम मात्राहीनम च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, यदि मुझे मंत्र आदि में कोई गलती हो गई तो क्षमा। तेरे भक्तों के जीवन रनिया, तेरी रहमत से रोशन हुए हैं।